नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश का परिवहन एवं दूरसंचार का क्विज करने जा रहे हैं। यदि किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष शिमला जिले के रोहडू तथा डोडरा क्वार क्षेत्र को एसटीडी सुविधा से जोड़ा गया? ए 1975 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1990 ईस्वी, डी 1997 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। जो शिमला जिला है, शिमला जिला का जो रोहडू उपमंडल तथा डोडरा क्वार का जो क्षेत्र है उसको एसटीडी सुविधा से 1997 ईस्वी में जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने टेलीफोन केंद्र थे? ए 580 केंद्र, बी 600 केंद्र, सी 640 केंद्र, डी 715 केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 640 केंद्र। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 1997 तक कितने 640 टेलीफोन केंद्र स्थापित किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1997 में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया था? कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 1997 में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया था? ए सोलन, बी शिमला, सी चंबाघाट, डी बरोटीवाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला। जो शिमला है, शिमला में ही 1997 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज लाइन पर चलने वाली शिवालिक एक्सप्रेस है एक, यह जो शिवालिक एक्सप्रेस है यह क्या है? एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी, बी मध्यम गति की रेलगाड़ी, सी धीमी गति की रेलगाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुपरफास्ट रेलगाड़ी। जो शिवालिक एक्सप्रेस जो हिमाचल प्रदेश में चलती है वो क्या है? वो एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी है। यहाँ पर नैरो गेज लाइन के बारे में बताया गया है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको ब्रॉड गेज लाइन के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। तो वो हमारे पास जो ऊना जिला है, ऊना जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। जबकि जो शिमला कालका हमारे पास रेल मार्ग है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला से कालका तक जो रेल लाइन है वो किस प्रकार की है। तो वो हमारे पास नैरो गेज रेलवे लाइन है। तो जो शिवालिक एक्सप्रेस है वो उसी नैरो गेज रेलवे लाइन पर चलती है और वह एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी है। तो ये एक क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? ए 100.06 मीटर, बी 100.6 सेंटीमीटर, सी 76.2 मीटर, डी 76.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 76.2 सेंटीमीटर। जो शिमला कालका रेल मार्ग है उसकी जो अधिकतम जो चौड़ाई है, मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या है, वो नैरो गेज रेलवे लाइन है। तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 76.2 सेंटीमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग बडोग की लंबाई कितनी है? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहां पर मैंने आपको बताया था कि शिमला कालका कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसकी जो सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है? वो बडोग की सुरंग है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि कालका शिमला रेल मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग बडोग की लंबाई कितनी है? ए 1125 मीटर, बी 1160 मीटर, सी 1174 मीटर, डी 1.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1125 मीटर। जो शिमला कालका रेल मार्ग है इसकी जो सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है? वो बडोग में है और बडोग की जो सुरंग है उसकी लंबाई 1125 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कालका शिमला रेल मार्ग पर कुल कितने पुल बनाए गए हैं? ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कालका शिमला रेल मार्ग है इससे या तो सुरंगों से क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है वो कब बनकर तैयार हुआ, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वह 1903 में बनकर तैयार हो गया था। और इसमें कितने पुल है और इसमें कितनी सुरंगें हैं, तो सुरंगों के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है, कालका शिमला रेल मार्ग पर कुल कितने पुल बनाए गए हैं? ए 560 पुल, बी 694 पुल, सी 784 पुल, डी 869 पुल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 869 पुल। जो शिमला कालका रेल मार्ग है इस पर 869 पुल बनाए गए हैं। जबकि जो वर्तमान समय में जो कालका शिमला रेल मार्ग है उस पर कितनी सुरंगें हैं, उसमें 102 सुरंगें हैं, जबकि उससे पहले 103 सुरंगें थी और उसमें से एक को खत्म कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग पर अब कुल 102 सुरंगें हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि कितनी सुरंगें हैं, 102 सुरंगें हैं। पहले इनकी वास्तविक रूप में संख्या कितनी थी? ए 106, बी 109, सी 112, डी 124। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 106 सुरंगें। जो कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसमें अब कितनी है, 102 सुरंगें हैं। जबकि इनकी जब पहले ये बनकर तैयार हुआ था 1903 में, तो उसमें इसमें जो सुरंगें थी, सुरंगों की संख्या कितनी थी, 106 सुरंगों की संख्या थी। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शिमला में 103 नाम की जगह भी है। वो किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि जो शिमला कालका जो रेल मार्ग है उसमें जो 103 नंबर की सुरंग है जिसके नाम पर शिमला में 103 नाम, जो चौड़ा मैदान है, चौड़ा मैदान के बिल्कुल नीचे 103 पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बडोग स्थित सबसे लंबी सुरंग का नामकरण कर्नल एस बडोग के नाम पर किया गया है, वे क्या थे? ए सैनिक अधिकारी, बी मुख्य अभियंता, सी वित्तीय सलाहकार, डी पर्यटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्य अभियंता। जो कर्नल एस बडोग थे वह एक मुख्य अभियंता थे और उनके नाम पर ही जो हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला रेल मार्ग है उसकी सबसे लंबी सुरंग बडोग का नामकरण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 तक हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ए 26,511 किलोमीटर, बी 29,496 किलोमीटर, सी 32,158 किलोमीटर, डी 35,394 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32,158 किलोमीटर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2008 तक जो सड़कें थी, सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 32,158 किलोमीटर। मैंने आपको नेशनल हाईवे वाला भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 2021 के बारे में मैंने आपको बताया था और नेशनल हाईवे 22 के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नेशनल हाईवे 22 कहाँ से कहाँ तक जाता है। जो नेशनल हाईवे 20 और 21 है ये किस जिले में स्थित है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल हाईवे 20 और 21 है ये मंडी जिले से होते हुए गुजरते हैं। और जो NH 22 है वो कहाँ से, वो सोलन होते हुए, शिमला होते हुए, किन्नौर होते हुए ये तीनों जिलों में जाता है। तो ये पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे 22 किस किस जिले से गुजरता है। तो जो नेशनल हाईवे है वो हमारे पास सोलन, शिमला और किन्नौर के जो रक्षम है, रक्षम तक ये जाता है। जबकि NH जो 20 है और 21 है ये मंडी जिले में जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 तक प्रदेश के लगभग कितने गांव सड़कों से जुड़ चुके थे? ए 6,784 गांव, बी 8,936 गांव, सी 9,372 गांव, डी 12,352 गांव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 8,936 गांव। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि वर्ष 2009 तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,936 गांव सड़कों से जुड़ चुके थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंगल डैम चरडू रेल लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? ए 15 किलोमीटर, बी 33 किलोमीटर, सी 42 किलोमीटर, डी 47 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 33 किलोमीटर।
जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में नांगल डैम चरडू रेल लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 33 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1947 से 2008 तक हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है? ए 14 किलोमीटर, बी 26 किलोमीटर, सी 37 किलोमीटर, डी 42 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 किलोमीटर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सन 1947 से 2008 तक कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है? केवल 14 किलोमीटर। जबकि इससे पहले जो कालका शिमला रेल मार्ग है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि वो कब बनकर तैयार हुआ था। वो 1903 में तैयार हो गया था। तो उस समय हम किसके अधीन थे? हम ब्रिटिश के अधीन थे और अंग्रेजों ने इसको तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण कार्य किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाया था? ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे आपके स्टेट के एग्जाम हो या आपके सेंटर के एग्जाम हो। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जो तिब्बत सड़क मार्ग है उसका निर्माण किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाया था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ही हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण शुरू करवाया था और वे उस समय जो भारत थे, भारत के गवर्नर जनरल वो बनाए गए थे। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।